नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम ब्रिक्स के विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। ब्रिक्स 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। सामूहिक रूप से ये देश वैश्विक आबादी का 41% हिस्सा है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 24% का योगदान देते हैं और वैश्विक व्यापार में इन देशों की 16% हिस्सेदारी है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में 4 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन के बीच हुआ और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स के रूप में जाना जाने लगा। 6 नए सदस्यों को शामिल करने के लिए ब्रिक्स का विस्तार विभिन्न मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों और आम सहमति पर आधारित है। भारत ने नए रणनीतिक साझेदारों को समूह में जोड़ने हेतु सदस्यता, मानदंड और चयन प्रक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए सदस्यों में से 4 सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और मिस्र के साथ भारत के गहन रणनीतिक संबंध ब्रिक्स के विस्तार में इसकी सक्रिय भूमिका को रेखांकित करते हैं। ब्रिक्स खुद को पश्चिम विरोधी गठबंधन के रूप में नहीं देखता है। G7 के एक प्रमुख सदस्य फ्रांस ने ब्रिक्स के साथ अधिक सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देने में गहरी रुचि व्यक्त की है। यद्यपि यह विस्तार ब्रिक्स के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है, लेकिन साथ ही समूह के भीतर संभावित विरोधाभासों को भी दर्शाता है। समूह के सदस्य देशों के अलग अलग भू-राजनीतिक हित हैं। चीन का उद्देश्य वैश्विक भू-राजनीति में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देना है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगाए गए पश्चिम के प्रतिबंधों को चीन और ईरान जैसे देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करके संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत की मुख्य चिंता चीन की बढ़ती आक्रामकता और अमेरिका, रूस, चीन के बीच संबंधों को संतुलित करना है। एक तरफ जहां सऊदी अरब और यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका के मजबूत साझेदार हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में ईरान ने खुद को चीन के साथ जोड़ लिया है। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक भू-राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। इसकी सफलता इस विविधता से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से निपटने और गठबंधन के भीतर प्रमुख सदस्यों, विशेष रूप से चीन, रूस और भारत के बीच शक्ति का एक नाजुक संतुलन बनाने की क्षमता पर निर्भर करेगी। धन्यवाद।